अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 के। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि सारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस गिवन है, बेसिकली मैसेज या परसेंटेजेस आप कह लो, और आपने उसका क्या करना है, सिर्फ मोलिकुलर मैस निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला मैस। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी मैसेज गिवन थे, परसेंटेजेस बेसिकली मैस ही होते हैं, तो जितने जितने गिवन थे सब यहाँ पर लिख दिया। मोलर मैस गिवन था, सब गिवन में आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, आपने मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। अच्छा, जब भी आपने मोलिकुलर फार्मूला निकालना है तो उसके लिए आपके लिए एम्पेरिकल फार्मूला निकालना ज़रूरी है। एम्पेरिकल के लिए मोलिकुलर निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोलिकुलर के लिए एम्पेरिकल निकालना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फार्मूला ये होता है मोलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैस। तो ये कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हमें एम्पेरिकल फार्मूला पहले निकालना ज़रूरी होता है। एम्पेरिकल के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि मोल्स निकालना। कैसे? आपको कितनी चीज़ें गिवन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO, तीनों गिवन है। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मैस ओवर मोलर मैस। अब मैस कार्बन का कितना गिवन है, जो परसेंटेज गिवन होती है वही इसका मैस होता है। मोलर मैसेज आपने याद रखने, कार्बन है तो 12, हाइड्रोजन है तो 1, ऑक्सीजन है तो 16। तो ये सारे आपके पास आ गए। स्टेप 2 जो है वो ये है कि आपने सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है इन तीनों की जो वैल्यूज़ आई हैं उसको। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.8। तो आपने इन सब को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1.8 से, तो 3 3 3 1 आ गया। अब कितनी चीज़ें थी? CHO, तो CHO लिखा। C की वैल्यू क्या आई? 3, इसके साथ 3 लिख दिया। H की वैल्यू 3 आई, इसके साथ 3 लिख दिया। ऑक्सीजन की आई है 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। यहाँ तक क्या निकला है? एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका आपने क्या निकाला है? मोल फार्मूला मैस, मोलर मैस। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मैस। मोलर मैस कैसे निकलता है? जो तीन चीज़ें हैं, जैसे C है, H है, O है, इन सबको प्लस कर देंगे। CHO सबके साथ प्लस लगा दिया। कार्बन के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 को कार्बन से मल्टीप्लाई कर दिया। H के साथ 3 लिखा हुआ है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। कार्बन की वैल्यू 12 होती है, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 16, तो 55 आ गया। अब आप इसमें पुट कर दो। जैसे मोलर मैस आपको क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो है। क्वेश्चन में क्या गिवन था? 110। और एम्पेरिकल फार्मूला मैस आपने अभी निकाला, तो 110 डिवाइडेड बाय 55, तो n की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। मोलिकुलर के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। एम्पेरिकल फार्मूला मैस के साथ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n की वैल्यू 2 आई है। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, यहाँ पे भी 6, और O से 1 था तो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। क्वेश्चन 2 है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस व्हेन 125 ग्राम ऑफ AlCl3। आपको मैस गिवन है AlCl3 का 125 रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ, और आपने निकालना क्या है? मोल्स ऑफ HCl। ये रिएक्शन भी गिवन है। अब आप देखो यहाँ पे वाटर के साथ एक्सेस वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब पानी ज़्यादा है, और AlCl3 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? पानी के साथ। तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ा है। तो जो चीज़ थोड़ी होती है इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। तो AlCl3 यहीं से हमें पता लग गया क्या है? लिमिटिंग है। और आपने निकालने किसके हैं? मोल्स HCl के निकालने हैं, ये भी याद रखना है। हम एक ही मेथड, जितने आगे हमने क्वेश्चंस किए हैं, पिछले सेल्फ असेसमेंट्स किए हैं, एग्जांपल्स किए हैं, हमने एक ही मेथड को रखा है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को भी हम उसी मेथड से लेकर ही सॉल्व करेंगे, ताकि डिफरेंट मेथड्स याद करने की ज़रूरत ना पड़े और हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक ही मेथड से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और वो मेथड हमारा क्या है कि जिसके मैस गिवन होता है, जिसका भी मैस गिवन होता है, उसके सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे लिखा है कि AlCl3 रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और एक्सेस वाटर है, इसका मतलब यह है कि AlCl3 लिमिटिंग है। और मैस किसका गिवन है? AlCl3 का, तो मोल्स भी AlCl3 के ही निकाले जाएंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। जिसके मोल्स निकाल रहे होते हो उसी का मैस, उसी के मोलर मैस। मोल्स किसके निकल रहे हैं? जिसका मैस गिवन है AlCl3 का, तो मोल्स भी AlCl3 के निकल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैस भी उसका यूज़ होगा, मोलर मैस भी उसी का यूज़ होगा। मैस तो मुझे गिवन है 125 में, यहाँ लिख लूँगी। मोलर मैस AlCl3 का किस तरह निकलेगा? मोलर मैस निकालने के लिए ये जो चीज़ है, इसमें जितनी चीज़ें होती हैं आप उसको प्लस कर देते हो। जैसे Al एल्यूमिनियम, Cl क्लोरीन, 2 चीज़ें हैं, तो एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन कर दिया। एल्यूमिनियम के साथ कुछ नहीं है तो मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। Cl3 के साथ 3 लिखा हुआ है तो मतलब Cl3 से मल्टीप्लाई होगा। Al की वैल्यू भी आपको पीरियोडिक टेबल से याद होनी चाहिए, Cl की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तो आपके पास मोलर मैस निकल आएगा। अब मोल्स कितने आ गए? 0.936। वही जो मेथड हम यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ करेंगे। जिसके मोल्स निकाले हैं उसको कंपेयर करेंगे जिसके निकालने हैं। मुझे किसके निकालने थे? मुझे HCl के निकालने थे।
तो मेरे यहाँ पे AlCl3 के मैं निकाल चुकी हूँ। तो इसके इक्वेशन पे अगर मैं देखूँ तो कितने मोल्स लिखे हुए हैं इसके साथ 2, तो 2 मोल ऑफ AlCl3 मैं किसके साथ इसको इक्वल करके लिखूँगी, जिसके मुझे निकालने हैं, मुझे HCl के निकालने हैं, उसके साथ क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 मोल ऑफ HCl। अब यहाँ पर 2 है ना, एक बात आपने याद रखनी है, जिसके भी निकालने हैं उसकी तरफ चीज़ों को भेजना है। मुझे निकालने किसके हैं, क्वेश्चन में किसके निकालने को कहा गया है, HCl के, तो मैंने अपने 2 को उसकी तरफ भेजना है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3 मोल ऑफ HCl। उसके बाद जितने आपने मोल्स निकाले हैं, जैसे आपने 0.936 निकाले हैं ना, ये निकल कर आए हैं, उसी चीज़ को आपने जस्ट यहाँ पे HCl जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, अब बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, नहीं, ये उतने ही रहते हैं, बस जो इसकी वैल्यू आई है आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो तो तब आप उसकी तरफ लेकर जाते हो जिसके निकाल रहे हो, लेकिन जितने निकल चुके हैं जैसे इसके हैं उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जितनी भी वैल्यू होगी आपने इस 3 के साथ, यहाँ पे 3 लिखा है ना, उसके साथ जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो इतने मोल्स जो है HCl के निकल कर आ गए। हर एक में यही मेथड है, अब तक आपको ये आई होप मेथड आ भी गया हो। उसके बाद हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, अब आपने कितने बताने हैं कि ऑक्सीजन के आपने बताने कितने ज़रूरत हैं, मतलब आपने बेसिकली मोल्स किसके निकाले, ऊपर किसके निकाले थे HCl के। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के निकालें इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। मैस आपको किसका गिवन है, कैल्शियम नाइट्रेट का, ये होता है कैल्शियम नाइट्रेट, जिसका मैस गिवन है, गिवन क्या है, मैस ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आपने लिखा CaCO3 कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम। मोल्स आपने निकाले हैं ऑक्सीजन के, और मोल्स का फॉर्मूला, अब देखो जिसका मैस गिवन है उसी के मोल्स निकालने पड़ते हैं। मुझे कैल्शियम नाइट्रेट के मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मुझे मैस भी उसी का यूज़ करना है, मोलर मैस भी उसका यूज़ करना है। मैस तो मुझे गिवन है, मोलर मैस मुझे निकालना पड़ेगा CaNO3 का। अब आप यहाँ पर देखो ब्रैकेट से बाहर जो चीज़ लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है कि वो N से भी मल्टीप्लाई हो रही है और वो O से भी हो रही है। तो ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हर एक चीज़ से मल्टीप्लाई होती है। तो छोटी छोटी यहाँ पे मैथ्स की भी आपने ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते हुए। Ca आपको याद होना चाहिए 40, और 2 जो है वो N से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। इसी तरह ऑक्सीजन के वक्त 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। नाइट्रोजन की 14 वैल्यू याद रखनी है, ऑक्सीजन की 16, सबको प्लस कर देंगे तो 164 मोलर मैस आ जाएगा। मैस आपको गिवन था, मोलर मैस आपने लिखा तो मोल्स आ गए। अब आपको जिसके मोल्स गिवन है आपने उसको कंपेयर करना होता है जिसके आपने निकालने हैं। तो आपने यहाँ पे किसके निकालने हैं, ऑक्सीजन के, और गिवन किसके हैं, इस चीज़ के। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1, तो 1 मोल ऑफ CaNO3 इज़ इक्वल टू ऑक्सीजन के साथ कितने हैं 3 मोल ऑफ O2। फिर आप क्या करते हो, जिसकी आपने निकालने हैं उसकी तरफ चीज़ भेजनी है। तो ये 1 है, आपने उठाकर इसकी तरफ भेज देना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 3 1 से डिवाइड होगा तो 3 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास कितने मोल CaNO3 के निकल के आए हैं 0.061। आपने यहाँ पे लिखी गई वैल्यू के साथ उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है जब ये रिएक्ट कर रहा है और आपको 25 ग्राम जो है हर एक का मैस भी गिवन है। ईच रिएक्टेंट मतलब इन दोनों रिएक्टेंट्स का मैस जो है वो 25 ग्राम है, इसका भी और इसका भी। रिएक्टेंट मतलब जो दो चीज़ें रिएक्ट करके एक नई चीज़ बनाते हैं। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों रिएक्ट करके ये चीज़ बना रहे, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके मैस Al का भी 25 है और S का भी 25 है। आपने क्या बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, मतलब इनमें से, इन रिएक्टेंट्स में से कौन सी चीज़ लिमिटिंग होगी, पहले ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है वो लिमिटिंग होती है, और जो रहती है वो एक्सेस है, मतलब वो ज़्यादा है। जिन भी चीज़ों के मैसेज गिवन होते हैं हम उसके मोल्स निकाल लेते हैं। मुझे दोनों के मैसेज गिवन है, मैं दोनों के मोल्स निकाल लूँगी। मैस ओवर मोलर मैस, मोलर मैस एल्यूमिनियम का 27 होता है, मैस इसका गिवन है। इसी तरह यहाँ पे सल्फ़र का भी निकाल लिया। फिर हम जो इक्वेशन गिवन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है कि अगर आप जैसे एल्यूमिनियम के और सल्फ़र के, इनके साथ जो इसके साथ 2 लिखा है आपने इसके साथ 2 से डिवाइड कर देना है, इसके साथ 3 लिखा है आपने इसको 3 से डिवाइड कर देना है। जिसके थोड़े आएंगे वो क्या होगी, लिमिटिंग होगी, मतलब वो जल्दी ख़त्म हो गई। तो सल्फ़र जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसकी स्मॉलर वैल्यू आई है, तो वो लिमिटिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ये पूरा क्वेश्चन 5 यहीं तक है, इसके साथ 6 जो है वो गलती से लिखा हुआ है। तो कैलकुलेट द, इसीलिए नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाती है फिर आगे से, क्योंकि 6 नहीं है फिर ये 6 होगा। तो कैलकुलेट द एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला निकालना है आपको। सोडियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन दिया हुआ है, साथ आपको मोलर मैस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मोल्स निकालना। तो सोडियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के लिए जो उनकी परसेंटेजेस गिवन है वो मैसेज हैं।
उसके मैस को हम मोलर मैस से सोडियम के लिए 23 होता है उससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह सल्फ़र की गिवन थी आपको 37.6, तो इसको मोलर मैस जो होता है सल्फ़र का 32 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन की क्या वैल्यू थी 42.2, तो 42.2 को उसके मोलर मैस से डिवाइड कर दिए, सारे मोल्स निकल आए। स्टेप 2 में जो सबसे छोटी वैल्यू है इनमें से, जैसे 0.8 जो सबसे छोटी है, इन तीनों की वैल्यूज़ को उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। और फिर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट वाली को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1.33 दोबारा पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा। 2 से करूँगी तो फिर भी पॉइंट के फॉर्म में आएगा। फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखूँगी तो अब पॉइंट की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपने हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखना होता है। जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट ना आए तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो हर एक को। तो आपने इसको 3 को 1 से भी करना है, इसको इससे भी करना है और इससे भी करना है। तो ये 3, 4 और 9 आ जाएगा। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। मोलिकुलर निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो, n निकालना होता है। ये मोलिकुलर मैस जो क्वेश्चन में गिवन होता है, एम्पेरिकल का फार्मूला जो भी एम्पेरिकल आया इसका फार्मूला मैस डालना होता है। एम्पेरिकल का फार्मूला मैस आपको 3 चीज़ें गिवन है, Na, S और O। आपने इन तीनों को प्लस कर दिया, Na, S, O को प्लस कर दिया। Na के साथ 3 है, 3 Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। S के साथ 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो गया। O के साथ 9 लिखा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। Na की वैल्यू 23, S की 32, ऑक्सीजन की 16, सबको करेंगे तो मोलिकुलर मैस 341 आ गया। अब इसमें मोलिकुलर मैस डालेंगे, नीचे एम्पेरिकल वैल्यूज़ डाली तो N2 आ गया। फिर जो भी एम्पेरिकल फार्मूला जो निकल कर आया था उसको आपने N से मल्टीप्लाई करना होता है मोलिकुलर के लिए। तो N क्या था 2, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 6, S 4 2 ज़ा 8 और 9 2 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा मोलिकुलर फार्मूला मैस। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर द रिएक्शन CaCO3, ये सारा रिएक्शन दिया हुआ है आपको। अब देखो इसके साथ 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है जबकि ये नहीं है, ये 6 का ही पार्ट चल रहा है। और आपको मैथ्स गिवन है CaCO3 का और HCl का, और आपसे कहा गया है कि कौन सा लिमिटिंग है। अब आप में मैसेज गिवन थे वो लिखिए, जिनके मैसेज गिवन है आप उसको मोल्स निकाल लेते हो। मोलर मैस निकालने के लिए CaCO3 कितनी चीज़ें गिवन है, Ca, C और O, तीनों को प्लस करेंगे। O के साथ 3 लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ डाली 100 आ गया। इसी तरह HCl का आपने निकाला है, इसमें आपको 2 चीज़ें गिवन है, H प्लस Cl। तो H प्लस Cl, H की वैल्यू 1 होती है, Cl की 35.5, तो 36.5 आ गया, ये मोल्स आ गए। अब यहाँ पे एक तो शॉर्टकट ट्रिक है कि जो भी आपके पास मोल्स आए हैं, जैसे आपने CaCO3 के निकाले हैं तो इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दो। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो आपने इसको 1 से डिवाइड कर दिया तो यही आ जाएगी वैल्यू। फिर HCl जो है उसके साथ क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.707। तो इसमें से छोटे वैल्यू कौन सी है, 0.6 या 0.7? तो आप देख सकते हो कि 0.6 वाली जो है सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये लिमिटिंग है, और ये ज़्यादा है तो ये मतलब ज़्यादा बच रहा है एक्सेस में, तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये जो है लिमिटिंग है। वरना फिर जो हम मेथड यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो ये है कि CaC जो भी रिएक्शन है वो लिखते हैं, मोल्स निकालने के बाद बेसिकली आप पूरा रिएक्शन लिखकर उससे कंपेयर करते हो। जो भी जिसके 2 मोल्स निकाले हैं ना उन्हीं 2 को कंपेयर करते हो, तीसरे के साथ नहीं करते, जिनके निकाल रहे हो उन्हीं के साथ। तो 1 यहाँ पे CaCO3 के निकाले हैं और HCl के निकाले हैं, तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो 2 मोल ऑफ HCl। अब आपने बेसिकली अभी आपने किसके निकालने हैं, अभी आप किसके निकालना चाह रहे हो, CaCO3 के निकालना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल। तो इसके निकालना चाह रहे हो अगर, तो नहीं, अगर आप पहले हम चलो HCl के निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने HCl के निकाले हैं तो मैं क्या करूँगी, मुझे जिसके निकालने हैं उसकी तरफ चीज़ को भेजना है, तो 1 जो है वो 2 की तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 2 ही आ जाएगा। फिर आपके जो CaCO3 है उसकी वैल्यू क्या आई थी, मोल्स कितने निकल कर आए थे, 0.681। तो आपने इधर वाली वैल्यू को HCl की जो भी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 1.3682 मोल्स ऑफ HCl आ गया। अब आपने निकालने हैं CaCO3 के, तो अभी भी 2 ही मोल्स गिवन थे ना, 2 के मोल्स दिए, इसके और इसके 2 उसी तरह कंपेयर करेंगे। 1 मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ HCl। निकालने किसके हैं, CaCO3 के, तो आपने उसकी तरफ चीज़ भेजनी है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ 1 रह गया ना, तो 2 उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब कितने बन गए, 0.5 मोल ऑफ CaCO3, क्योंकि मुझे जिसके निकालने हैं मैंने अपनी चीज़ों को उधर भेजना है। फिर जिसके आप निकाल रहे हो, तो अब आपके HCl के कितने आए थे, पीछे वैल्यू कितनी आई थी, 1.413। आपने इसकी जो भी वैल्यू है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 36.5 आ गए, सॉरी
ये नहीं आएगा, ये पता नहीं गलती से लिखा गया। अब यहाँ पे आ गया 0.707 मोल्स ऑफ CaCO3। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि कौन सी चीज़ जो है वो थोड़ी आ रही है, ये आ रही है थोड़ी, या ये HCl के हैं, ये CaCO3 के हैं। तो जो ये छोटी आ रही है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ये क्वेश्चन 7 होगा। अब इसमें आप अगर देखो तो आपको स्टूडेंट प्रिपेयर 1.8 ग्राम ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, इफ थ्योरेटिकल यील्ड आपको दी हुई है और आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो एक्चुअल यील्ड आ जाएगी ये, जो मैं एक्चुअल में मैथ्स की बना वो ये आ जाएगा। थ्योरेटिकल यील्ड आपको 2.5% यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है, वैल्यूज़ डालेंगे, हमारे पास जस्ट सिंपल वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन 8 होगा। इसमें आपके डेसीमीटर क्यूब 24 डेसीमीटर क्यूब मतलब ये वॉल्यूम है, और किसका दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर में ये प्रोड्यूस हो रहा है। और व्हाट मैस ऑफ लाइमस्टोन, आपने बेसिकली लाइमस्टोन जो है उसका मैस बताना है। तो ये आपको रिएक्शन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मैस हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैस ओवर मोलर मैस होता है, तो वॉल्यूम पानी का वो मैस ही है ना, गैस हो या ऐसा वॉल्यूम भी मैस ही होता है इन चीज़ों का। तो 24 लिखा, नीचे मोलर वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे 24 ही होता है। ये क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए हैं, इसलिए यहाँ पे 24 आपने खुद से डालना है। कटिंग होके 1 आंसर आएगा। तो ये मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। फिर आपने क्या किया कि आपने लाइमस्टोन के बताने हैं कि कितना मैस आएगा। तो मैस के लिए मोल्स निकालना ज़रूरी है, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस, तो उससे आप मैस निकाल सकते हो, तो मोल्स भी तो निकलेंगे ना। तो इसीलिए जो आपने जिसके मोल्स निकालने हैं उसको कंपेयर करेंगे जिसके निकालने हैं। जैसे लाइम CaCO3 है होता है, इसको बोलते हैं लाइम, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मोल ऑफ CaCO3 इज़ इक्वल टू, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मोल ऑफ CO2। अब आपने क्या निकालना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के निकल कर 1 नहीं आए हैं, तो सॉल्व भी करेंगे तो 1 नहीं आएगा। मैं वो पूरा तरीका भी लगाऊँ ना कि मुझे इसके निकालने हैं, तो मुझे इधर भेजना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करूँगी 1 से तो 1 आ जाएगा। फिर कितने निकल कर आए 1, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तब भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना, यही आता है। तो यहाँ पे मोल्स मल्टीप्लाई पे मोलर मैस किया, मोल्स ये आए। मोलर मैस जो है वो CaCO3 का निकालना पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं, Ca, C और O के साथ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 100 आ गया, इसलिए इजीली मैस निकल आएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो कह रहा है कि C2H4 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर आपने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताने हैं आप, और C2H4 के मोल्स आपको गिवन है, इसी तरह ऑक्सीजन के भी गिवन है। ये बेसिकली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना रहा है। अब आप यहाँ पर देखो, आपने मोल्स जो हैं वो गिवन है, यहाँ पे निकालना क्या, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनके गिवन है, इनके साथ कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। किस किस के गिवन है, एक इसके गिवन है और इसके गिवन है, तो रिएक्शन लिखना जो है वो ज़रूरी है। रिएक्शन लिखकर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 मोल जो है C2H4 का, क्योंकि हमने जिसके निकालने हैं और जिसके गिवन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। एक तो इसके गिवन है, इसको एक दफ़ा कंपेयर कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने हैं उसके साथ, इसका कुछ नहीं है 1, इसके साथ 2 है। और फिर जिसके निकालने हैं, आपने किसके निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 1 को उसकी तरफ भेजेंगे, 2 1 से डिवाइड होगा तो 2 ही आंसर आएगा। फिर आप क्या करते हो, जितने मोल्स गिवन है वो यहाँ पे लिखते हो, 0.480 मोल्स इसके गिवन है, और इधर वाली वैल्यू के साथ जो भी लिखा है, जैसे 2 लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो इतने मोल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो गए। फिर आपके किसके गिवन थे, ऑक्सीजन के गिवन थे, तो आपने ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना, जैसे 3 मोल्स ऑफ O2 इज़ इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने निकालने हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये 3 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 0.667, 2/3 करने से। फिर आपके ऑक्सीजन के मोल्स कितने गिवन थे, 1.08, तो इसीलिए 1.08 मोल्स ऑफ O2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ गया। अब इनमें से थोड़े कौन से हैं, तो ये वाले जो है वो थोड़े हैं, 0.7 है, ये 0.9 है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट फर्स्ट, मतलब ये पहले ख़त्म हो जाएगा, रन आउट मतलब ये पहले ख़त्म हो जाएगा। और जो C2H4 है वो एक्सेस है, तो वो बच जाएगा, और वो बच गया तो ऑक्सीजन है ही नहीं जिसके साथ रिएक्ट करेगा, तो वो अनरिएक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं कि आपके पास विच रिएक्शन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, और तो कह रहे हैं कि बेसिकली आप बताओ कि कौन सा लिमिटिंग और कौन सा नॉन लिमिटिंग है। ये इसी का पार्ट है। मैस आपको दिया हुआ मीथेन का, और आपने वॉल्यूम निकाले हैं। बेसिकली मीथेन का मैस गिवन है, उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, जिसका मैस गिवन होता है उसका मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ CH4 मीथेन को बोलते हैं।
मैस ओवर मोलर मैस 48 गिवन था। मोलर मैस जो होता है इसका CH4 का आप निकालो, 16 आएगा तो 3 आ गए। फिर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो हमें बेसिकली निकालना है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए मोल्स होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे जिसका निकालना है और जिसके गिवन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। मीथेन के गिवन है, निकाल चुके हैं हम उसको, इसके साथ निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, 1 मोल ऑफ CH4 इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये 1 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 मोल ऑफ CH4 इज़ इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, ओके। फिर अब आपने वॉल्यूम निकालना है, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। ये कैसे हुआ है कि मोल्स इक्वल होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 के, ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने। यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब ये अगला 11 होगा। इसमें आपने कहा, उन्होंने कहा है कि आपने एम्पेरिकल निकाला है सबके परसेंटेजेस, मतलब उनके मैसेज गिवन है आपको, किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के गिवन है, और सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। जो परसेंटेजेस गिवन है उनके मैस हैं, जैसे मैस ऑफ कार्बन, मैस ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ ऑक्सीजन, और टोटल मैस आपको 100 का हुआ है। एम्पेरिकल के लिए स्टेप 1 होता है मोल्स निकालना। मोल्स का फार्मूला होता है मोल्स ओवर मोलर मैस। अब आपको निकालना आ गया होगा, इसलिए यहाँ से मैस ओवर मोलर मैस होता है। कार्बन का मैस 40 है, उसको मोलर मैस 12 से डिवाइड किया है। हाइड्रोजन का देखें तो 6.7 है, उसको 1 से किया। ऑक्सीजन का 53.3 है, उसको 16 उसका मोलर मैस था, इसलिए डिवाइड किया गया। ये सारे मोल्स आ गए। इनमें से सबसे जो छोटी वैल्यू है 3.33, उससे फिर सेकंड स्टेप में इसे डिवाइड कर देंगे जो आंसर्स आए हैं। तो डिवाइड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स, तो CHO तीनों से डिवाइड किया तो ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है, आपको सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का मैस गिवन है 10 ग्राम, उसका वॉल्यूम गिवन है और आपने निकाली है कंसनट्रेशन। मैस गिवन है 10 ग्राम, वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। कंसनट्रेशन के लिए हम उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए डिवाइड कर दें 1000 से, तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। कंसनट्रेशन आपने निकाली है सोल्यूशन की। कंसनट्रेशन का फार्मूला होता है, नीचे लिखा हुआ है मैस ओवर वॉल्यूम। ये चीज़ हम कर चुके हैं, इसलिए हम इसको डिटेल्स में नहीं कर रहे। तो मैस का डालेंगे 0.5, वॉल्यूम डालेंगे तो आपके पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हम निकाल चुके हैं, मोल में निकालना है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसनट्रेशन इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम, ये वो फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो मोल्स होते हैं वो गिवन नहीं है, तो मोल्स का क्या फार्मूला होता है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस किसका गिवन है आपको, NaCl का गिवन था, तो Na का मैस का, मोलर मैस NaCl का 58.5 होता है। तो इस तरह से मोल्स आ गए थे। अब कंसनट्रेशन में पुट करेंगे, वॉल्यूम आपको गिवन था, तो आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसनट्रेशन कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 होगा, उसमें आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब और 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब और न्यूट्रलाइजेशन किया है, तो वॉल्यूम चेंज होके 20 हो गया। और HCl सोल्यूशन कंसनट्रेशन ऑफ HCl आपने बताना है। अब ये बात आपने इसमें याद रखनी है, हमने लेक्चर में भी आपको मैंने समझाया था कि डाइल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास वॉल्यूम कम है, जैसे ये था, वॉल्यूम कम है और आपने इसमें पानी डाला तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो जो चीज़ वॉल्यूम कम होती है वो पानी डालो डाइल्यूशन करे, तो डाइल्यूशन से पहले जो वॉल्यूम कम होता है वो V1 होता है। तो इसमें से कम वाला जो है वो V1 होगा, और जिसकी कंसनट्रेशन कम है वो M1 होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा M1 0.10, V1 ये है, आपने कंसनट्रेशन डाइल्यूशन के बाद बतानी है। और V2 आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फार्मूला लगाना है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। सिंपल यहाँ पे M2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 14 है और इसके ये पार्ट्स हैं सारे। 0.5 मोल ये दिया हुआ है और आपने सब कुछ जैसे कंसनट्रेशन निकालनी है। कंसनट्रेशन क्या होता है कि कितने पानी में मैं कितनी चीनी डाल रही हूँ, मतलब पानी है और उसमें कितनी चीनी डाल रही हूँ, तो कितने सोल्यूट्स, चीनी को बोलते हैं सोल्यूट क्योंकि वो थोड़ी होती है, और पानी जो को सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा होता है। तो कितनी चीज़ सोल्यूट सॉल्वेंट में डाला गया तो वो कंसनट्रेशन होती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो क्या गया कि स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NaCl सोल्यूशन, मतलब उसने 0.5 मोल्स जो है सोल्यूट जो है वो डाले हैं 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। तो आपने इसके बताने की कंसनट्रेशन कितनी है। कंसनट्रेशन हमने पढ़ा था कि हम कितनी जो है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम कितना डाल रहे हैं सोल्यूशन में,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम मतलब डेंसीमीटर क्यूब में हम कितना डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ 0.5 मोल्स जो है उसने डाले हैं, तो इसका मतलब जो 0.5 वो कंसनट्रेशन है, मोल्स जो है NaCl के वो इतने डेसीमीटर क्यूब में डाले गए हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब या हम ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब पार्ट बी देखते हैं। तो कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl प्रिपेयर नीडेड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब। आपने बताना है कि मास कितना NaCl जो है उसका लग रहा है। तो मोलैरिटी बेसिकली क्या है, ये मोलैरिटी होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब में इतने मोल्स डाल रहे हो तो वो मोलैरिटी होती है। आपने लेक्चर्स लिए में तो आपको समझ आ रही होगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में कितना लगा। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब को सबसे पहले तो हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें निकालना है मास ऑफ NaCl, उसके लिए हमें मोलर मास चाहिए होगा। मोलर मास जो है हमें पता है NaCl का 58.5 होता है। अब मास निकालने के लिए ना ये फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब आपके पास यहाँ पर मोलर मास तो आपको पता है, मोल्स नहीं पता, तो मोल्स निकालने के लिए ऊपर निकाला गया मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अब आपने क्या करना है, मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम उधर जाके मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलैरिटी आपको 0.5 गिवन है और वॉल्यूम जो है डेसीमीटर क्यूब में आपको कहा हुआ है 0.25, अभी आपने कन्वर्ट किया था तो मोल्स आ गए। फिर पार्ट सी में कन्वर्ट द कंसनट्रेशन, मतलब ये जो कंसनट्रेशन है आपने इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है आपने ग्राम डेसीमीटर क्यूब में। तो अब यहाँ पर आप देखो मास मतलब ग्राम इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स जो हैं वो 0.5 है और मोलर मास 58.5 होता है, तो 29.2। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 29.2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, उसमें कन्वर्ट हो गया। पार्ट डी जो है वो आपने सारे प्रोसेस को लिखना है, मतलब कि आपने क्या क्या किया है, सारे स्टेप्स जो हैं वो लिखने हैं। तो ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने वेट किया कि हमने कितना NaCl यूज़ करना है, फिर हमने एक फ्लास्क ले लिया, उसके अंदर इतना पानी डाल दिया, फिर उसके अंदर NaCl को डाल दिया और ठीक है, तो इस तरह से ये सारा फिर उसको मिक्स कर लिया, स्टेप्स लिखे हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।